हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस यूनिवर्स में हम और आप अभी रह रहे हैं उस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? यही बात एक साइंटिस्ट जिनका नाम जियोस लेमेटर था, उनके मन में भी यही बात आई कि आखिर जिस दुनिया में हम अभी रह रहे हैं उस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। और फिर इन ईयर 1931 में उन्होंने एक थ्योरी को डिस्कवर किया जिसका नाम था द बिग बैंग। तो हम लोगों को इस थ्योरी के बारे में जानने के लिए बस टाइम में कुछ पीछे जाना होगा। चलिए हम लोग टाइम में कुछ पीछे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 साल पहले ये है हमारा अनंत यूनिवर्स। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे गोले में समाया हुआ है। तो अब हम लोग ये यूनिवर्स और सब कुछ इसी परमाणु से भी छोटे गोले में से निकलने वाले हैं। किसी रहस्यमय कारण के चलते ये इन्फिनिट यूनिवर्स अपने साइज में आने लगा। 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये यूनिवर्स अपने साइज में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हैं ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये प्योर एनर्जी पूरी तरह से फैल गई और इसी टाइम स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ टाइम भी अपने अस्तित्व में आ गया। ये प्योर एनर्जी करोड़ों साल फैलती रही और प्योर एनर्जी इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी और इसी प्योर एनर्जी के कारण मैटर का फॉर्मेशन हुआ और वो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। असल में 2 टाइप्स की मैटर बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु जिससे हम बने हैं, आप बने हैं, ये दुनिया बनी, यूनिवर्स बने। और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का अपोजिट था। क्योंकि एंटी मैटर मैटर का अपोजिट था, इसलिए जब ये दोनों साथ में आते तो वो एक दूसरों को ख़त्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा था। जब सब ख़त्म होने के बाद मैटर का एक हिस्सा बच गया था और उसके अपोजिट और कुछ नहीं था जो उसे ख़त्म कर सके, इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था क्योंकि इसी एक गोले से पूरी यूनिवर्स बनने वाली थी। इसी एक मैटर के गोले के कारण स्टार एंड प्लैनेट्स वाला यूनिवर्स अस्तित्व में आया। शुरू के बिग बैंग के कारण ये यूनिवर्स अस्तित्व में आया और उस मैटर के गोले के इस ब्लास्ट के कारण मैटर का अंदर की चीज़ें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट के बाद सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस यूनिवर्स में एक फोर्स अपना काम करने लगी। फोर्स के कारण हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे और एक दूसरों के तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। शुरुआत में इस यूनिवर्स में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटी जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कंप्रेस करने लगे। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु ग्रेविटी के चलते सामने आते थे, उस जगह का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच गया था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गया, तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकली और उसी समय ऐसा दृश्य हुआ, इस यूनिवर्स का पहला स्टार अस्तित्व में आ गया। फिर इस स्टार को अपने एक दोस्त मिल गया और इसी प्रोसेस से शुरुआत में 200 से 300 स्टार्स बने और लाखों सालों के अंतराल करोड़ों स्टार्स अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, वो स्टार्स है जो आप रात को आसमान में देखते हैं। वो यूनिवर्स के शुरुआत में ऐसे ही बने थे। धीरे धीरे ये स्टार्स ग्रेविटी के कारण सामने आने लगे और वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और वो स्टार्स के ग्रुप इस यूनिवर्स में दिखने लगे और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हें ही हम कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में
एक ऐसी गैलेक्सी बनी और इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप अभी मौजूद है। इस गैलेक्सी के अंदर अरबों स्टार्स प्रेजेंट है, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद था वो भी ग्रेविटी के कारण आपस में सामने आने लगे और इसी परिस्थिति के बीच में बनने लगे। सारे एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने लगे। इन सभी प्लैनेट के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट बनने लगी, यानी ऐसा प्लैनेट जिसका सतह सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ, यानी धरती, जिसमें हम और आप अभी रहते हैं। बाकी बचे है सॉलिड टुकड़े आपस में सिकुड़ के प्लैनेट तो बन गए, पर जो बचे कुचे हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे, और जिससे कि मैंने स्टार्स के निर्माण के बारे में बताया था। बिल्कुल वैसी ही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा स्टार बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई। एक नया स्टार जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हो गया। जब ये सूरज बना था तब ये एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके कारण बाकी के सारे धूल के पार्टिकल सोलर सिस्टम के बाहर चले गए और सोलर सिस्टम में वही 8 प्लैनेट बच गए जो कि साइज में बड़े थे, और सोलर सिस्टम वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर के तरफ इन रॉकी प्लैनेट का जन्म हो गया था, यानी ठोस सतह वाले प्लैनेट जैसे मरकरी यानी बुध ग्रह, वेनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। और यही वो धरती है जिसके इतने बड़े सरफेस पर से एक जगह पर बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपके जन्म से पहले इस यूनिवर्स में इतना कुछ हो चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और उस मैटर से जन्मा ये स्टार और इस स्टार के बाद प्लैनेट का फॉर्मेशन, और इसी के कारण आपका जन्म हुआ। यही थी आपके और आपके पहले की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।